एवरीवन। जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसमें हम लोगों ने कॉपर क्लोराइड देखा था और आयरन क्लोराइड, दो कंपाउंड की हमने स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और उनके यूज देखे थे। आज जो हमारा लास्ट एक कंपाउंड बचता है टेट्रा कार्बोनाइल निकल NiCO4 हमारा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि CO हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ से निकल भी क्या हो जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मेनली अगर हम बात करें निकल कार्बोनाइल की या फिर टेट्रा कार्बोनाइल निकल की हम अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, मेन जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं जो निकल का प्योरिफिकेशन हम करते हैं मोन्ड प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। मोन्ड्स प्रोसेस के थ्रू जो हम निकल का प्यूरिफिकेशन करते हैं उसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है NiCO4। ये मेन हमारे पास क्या है, एज ए हम कैटलिस्ट कह सकते हैं या फिर मेटल जो कार्बोनाइल है हमारा, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो ये बनाया कैसे जाता है, सिंपल है हमारे पास। या तो हम क्या कर सकते हैं, निकल ऑक्साइड की हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। टेम्परेचर हमारा रहेगा 400 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, निकल प्लस H2O मिलेगा। और ये जो निकल हमें मिला ये क्या करेगा, कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करेगा 4CO। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, NiCO4 हमें मिल जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, निकल मेटल लेंगे, साथ में हम क्या लेंगे, कार्बोनाइल की रिएक्ट करवाएंगे 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और हमें क्या मिल जाएगा, निकल कार्बोनाइल मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये हमारी इसकी हो गई प्रिपरेशन, जिस हम कैसे इसे बनाते हैं, ठीक है। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो देखो निकल NiCO4 है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल है, हमारे पास क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल रहेगी हमारे पास, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो, निकल CO 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 और CO। जितने भी ये कार्बोनाइल है तीनों में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, हमेशा ध्यान रखना। ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी स्ट्रक्चर हो गई। बात करते हैं प्रॉपर्टीज की हम इसकी। तो देखो निकल जो है हमारे पास रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर हम देखेंगे, रूम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, तो हमेशा कैसा रहता है, पेल येलो कलर का रहेगा, मिलेगा हमें, ठीक है। पेल येलो कलर का है और लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारा रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, रूम टेम्परेचर के ऊपर है। बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है हमारा वो क्या होता है, -17.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है वो रहता है 43 डिग्री सेल्सियस हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम ये बात करें हैं तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिक सोलेंट है, उनमें क्या होता है, मिशेबल होता है, इतना ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता, मिशेबल होता है, मेनली हम ये कह सकते हैं, सिंपल, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें निकल जो हमारे पास है ये क्या रहता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का होता है, इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे ही थोड़ी सी फायर के कांटेक्ट में आया तो वहाँ से क्या होता है, फ्लेमेबल होता है और पॉइजनस होता है तो हमारा, ठीक है। तो मेन यही रीजन है, इन सभी की वजह से हम क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये वोलेटाइल नेचर का होता है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। इजली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इजली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि फ्लेमेबल होता है, कि जब भी किसी के साथ जब कौन रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, फ्लेम प्रोड्यूस। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि पॉइजनस भी होता है हमारा, ठीक है। तो ये मेन 4 रीजन है जिसकी वजह से क्या करते हैं, जब भी हम लैब के अंदर काम करते हैं इसके साथ तो बहुत थोड़ी सी हमें ध्यान रखना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं स्पेशल केयर हमें इसकी लेनी पड़ती है ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो हमारे वहाँ पर, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें इसको, अगर हम थोड़ा सा भी हीट करते हैं निकल कार्बोनाइल NiCO, अगर माइल्ड हीटिंग भी अगर हम इसे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, निकल और प्लस कार्बोनाइल के अंदर वापस से क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं कि ये हमेशा क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। जैसे निकल कार्बोनाइल है, किसी भी अदर लिगैंड का अगर हम यहाँ पर यूज करें, जैसे PF3 हम यहाँ पर यूज किए तो ये क्या बना देगा, सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट रिएक्शन एक तरीके से शो कर देगा। यहाँ पर क्या करेगा, PF3 4 प्लस में 4CO हमारे पास यहाँ, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें
सेम केस वहीं पर हो जाएगा कि जितने भी डोनर लिगेंड जो होते हैं उनके साथ भी रिएक्शन करता है मेनली। जैसे NiCO4 है, इसकी रिएक्शन हम क्या करवाएं, PPH3 के साथ रिएक्शन करवाएं, ट्राइफिनाइल फोस्फीन के साथ रिएक्शन करवाएं, तो यहाँ पर भी ये क्या करेगा हमारा NiCO हमारा 2 PPH3 की ट्वाइस हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, मेनली रिएक्ट करेगा हमारे पास। दूसरा अगर हम देखें सिंपल, ये बहुत ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, मीन्स क्या करेंगे, किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, हमारा फ्लोरीन, इनके साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या बना देगा, निकल हमारा क्लोराइड बना देगा हमारे पास, ठीक है। NiCl प्लस में 4CO हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें कि मेनली जो हमारा ये यूज होता है, ये रिएक्शन जो यूज हो रही है मेनली यहाँ पर ये कन्वीनियंट होती है, क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, जितने भी जो टॉक्सिक हमारे पास कंपाउंड होते हैं उनको क्या करती है, डिस्टोर कर देती है रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। इस वजह से सबसे ज़्यादा यूज की जाती है हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें निकल कार्बोनाइल जो है वो लिक्विड अमोनिया के साथ जब हम बात करेंगे निकल कार्बोनाइल जो है वो अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया हमारे पास NH3 यहाँ पर, ठीक है। तो इनके साथ रिएक्शन करेगा यहाँ पर, तो क्या बना देगा, डाइमेरिक कार्बोनाइल हाइड्राइड फॉर्म कर देता है हमारा NiHCO3 की ट्वाइस, एक तरीके से ये कहेंगे कि डाइमर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो बहुत सारे कार्बोनिलेट क्लस्टर हुए हमारे, इनको ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें हाइड्रोक्साइड लेना हो निकल का, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको रिएक्शन कर सकते हैं, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे और वहाँ से हमें निकल कार्बोनाइल के फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें किसी भी अल्काइल और अराइल हैलाइड के साथ जब हम निकल कार्बोनाइल की रिएक्शन करवाते हैं तो ये कार्बोनाइलेट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमें देते हैं। जैसे अगर हम बात करें विनाइल हैलाइड हमारे पास, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड एस्टर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर जैसे एलाइलिक हैलाइड हमारे पास है, सिंपल क्या है हमारी, जैसे NiCO4 निकल क्लोराइड हुआ हमारा 2ClCH2 एलाइक, जो एलाइलिक हैलाइड्स हमारे पास है CH डबल बॉन्ड CH2 हमारा, तो यहाँ पर अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, एलाइल निकल कंपाउंड बना देगा हमारा Ni2 और साथ में क्या बन जाएगा, म्यू, मतलब यहाँ ब्रीजिंग हो रही है एक तरीके से, N3C3H5 ये हमारा Li हो गया, प्लस में 8CO हमारा, ठीक है। तो जितने भी एलाइलिक हैलाइड हैं हमारे पास, अल्काइल, अराइल और एलाइल हैलाइड, वहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिडक्शन हो जाएगा हमारा इसका, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें, हमने शुरू में ही बताया था कि जो निकल कार्बोनाइल है हमारा, ये कैसा होता है, इसका जो नेचर होता है वो पॉइजनस होता है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन एक मेन जो इसकी हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि पॉइजनस तो है, लेकिन क्या है, वेपर जो है इसके वो एयर के अंदर क्या हो जाते हैं, बहुत क्विकली डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ एक 1 मिनट के लिए क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, ठीक है। 1 मिनट के बाद जैसे ही होगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही डिकम्पोज हो जाते हैं। तो पॉइजनस तो है, लेकिन क्या होता है, जो एनवायरनमेंट है या फिर वेपर्स जो हैं इसके, वो क्या होते हैं, इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। तो वहाँ से इसका जो पॉइजनस नेचर जो है हमारा, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, टेट्रा कार्बोनाइल निकल की हमारी प्रॉपर्टीज थी। एज ए कैटलिस्ट यूज होता है मेन, अगर इसका हम यूज देखें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल के अंदर ही क्या हो रहा है, एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहा है ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, कंपाउंड थे कुछ जो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए पढ़े, और यहाँ से आपकी यूनिट ख़त्म होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, उसके अंदर हम इसके अगर कोई डाउट्स हैं आप लोगों को तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारी यूनिट रहेगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं हमारी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू।